अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज हमला करने में सक्षम है, यानी जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट देख सकता है उसके बाद भी सटीक निशाना लगाने में माहिर है। हाल ही में तेजस फाइटर जेट से इसकी फायरिंग की गई। तेजस फाइटर जेट ने 20,000 फीट की ऊंचाई से मिसाइल दागी जो टारगेट पर जाकर सटीकता से लगी। मिसाइल के परीक्षण को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी DRDO, HAL, सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन और एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के अधिकारी मौजूद थे। अस्त्र मिसाइल फिलहाल ट्रायल फेज में है, लेकिन इसके ताकत की गूंज पूरे एशिया में फैल चुकी है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी यह मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। वह कितना भी दाएं बाएं हो उससे टकराकर फट जाती है, या फिर जैसे ही टारगेट तय दूरी से नजदीक आता है यह विस्फोट कर जाती है। अस्त्र मिसाइल का वजन 124 किलोग्राम है, लंबाई 12.6 फीट है, व्यास 7 इंच है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव या प्री फ्रैगमेंटेड HIMX हथियार लगा सकते हैं। यह मिसाइल अपने साथ 15 kg का हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल में ड्यूल थ्रस्ट पल्स्ड रॉकेट मोटर लगा है जो इसे ज्यादा तेज स्पीड देता है। अस्त्र मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इस मिसाइल की सबसे घातक बात इसकी स्पीड है। यह 556.6 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मन की ओर जाती है, यानी दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलेगा। अस्त्र मिसाइल की खास है कि इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है, क्योंकि यह फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है, यानी इसमें हम डेटा लिंक के जरिए निर्देश देकर मिड कोर्स अपडेट कर सकते हैं। अभी इस मिसाइल के पहले वेरिएंट को MiG-29 UPZ, MiG-29K, सुखोई Su-30 MKI, तेजस MK-1A में लगाया गया है। भविष्य में इस मिसाइल को तेजस MK-2 MSEA TADF फाइटर जेट्स में भी लगाया जाएगा। भारतीय वायुसेना पुरानी माइका मिसाइल की जगह स्वदेशी अस्त्र पर भरोसा जता चुकी है। अस्त्र मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी जो टारगेट नजरों से नहीं दिखते उन्हें मार गिराने में यह मिसाइल काम आती है। ऐसी मिसाइलें फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करते हैं। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब होता है कि दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करके खुद उसके हमले से बचने के लिए सही समय मिल जाता है। इस मिसाइल के बाद अस्त्र MK-3 बनाई जाएगी जिसकी रेंज 370 किलोमीटर होगी। यानी इतने अलग अलग रेंज और वेरिएंट्स के साथ जब भारतीय फाइटर जेट सीमा या युद्ध क्षेत्र पर जाएंगे तो उनकी गर्जना सुनकर ही दुश्मन की हालत खराब हो जाएगी। अस्त्र की गति इसे किसी भी रडार में आने से बचाती है। इसके अलावा तेजस में 3 और मिसाइलें भी लगी हैं। पहली डर्बी BBR, दूसरी R-73 SRAM और पाइथन 5 CCM। डर्बी और पाइथन एक ही फैमिली की मिसाइल हैं, लेकिन काफी अंतर होता है। यह भी बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है। यह 4771 किलोमीटर घंटा की गति से हमला करती है। रेंज 50 किलोमीटर होती है। इसके बाद तेजस फाइटर जेट में R-73 SRAM लगी है। यह शॉर्ट रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह 3087 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है। इसकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर होती है। यह मिग और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स में भी लगाई गई है। अस्त्र मिसाइल की खास है कि इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है, क्योंकि यह फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है। यानी इसमें हम डेटा लिंक के जरिए निर्देश देकर मिड कोर्स अपडेट कर सकते हैं। अस्त्र मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी जो टारगेट नजरों से नहीं दिखते उन्हें मार गिराने में यह मिसाइल काम आती है। ऐसी मिसाइलें फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करते हैं। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब होता है कि दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करके खुद उसके हमले से बचने के लिए सही समय मिल जाता है। इस मिसाइल के बाद अस्त्र MK-3 बनाई जाएगी जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। यानी इतने अलग अलग रेंज और वेरिएंट्स के साथ जब भारतीय फाइटर जेट सीमा या युद्ध क्षेत्र पर जाएंगे तो उनकी गर्जना सुनकर ही दुश्मन की हालत खराब हो जाएगी। अस्त्र की गति इसे किसी भी रडार में आने से बचाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।